अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, इस हफ़्ते की वीडियो में मैं आज जो बरतानिया में इन बजट आया है माली साल 2023-24 का, उसमें बात करूँगा। ये हर साल मार्च के महीने में बजट आता है और जिस तरह पाकिस्तान के बजट आने के बाद पाकिस्तान में आम लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ता है, इसी तरह यहाँ के बजट के आने के बाद भी यहाँ की आम लोगों की ज़िंदगी पे अच्छे या बुरे असरात पड़ते हैं। और लेकिन हमारी एशियन कम्युनिटी में बहुत कम जो है इस बजट को फॉलो किया जाता है। तो मैं आज बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें जो समझते हैं कि हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं, मैं वो आपको बताता हूँ और क्विक बताऊँगा। छोटी सी वीडियो में मैं इसमें आपको सारा कवर करने की कोशिश करूँगा। एक तो उन्होंने ये जो एनर्जी के हवाले से सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यही है कि एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अभी भी हम वेरिएबल रेट पर हैं। मैंने इस पर बहुत सारी पीछे वीडियोस बना चुका हूँ एनर्जी के हवाले से, हाउ टू सेव एनर्जी बिल्स वगैरह के हवाले से भी। तो जो गवर्नमेंट का जो था उन्होंने कैप लगाई हुई थी, वो उन्होंने जो है अप्रैल में ख़त्म हुई थी, जिस पर 2500 पाउंड की कैप थी कि इससे ज़्यादा बिल ना है डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। ठीक है, तो लेकिन अब उन्होंने उस कैप को बढ़ा के अब जून तक कर दिया है, 3 महीने की उस पर एक्सटेंशन दे दी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आपको 67 पाउंड गवर्नमेंट हर महीने दे रही थी नवंबर से लेकर अप्रैल तक, वो जो हैं पैसे जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बिल हैं गो के जो है अप्रैल के बाद वैसे भी काफ़ी जो बिजली की या गैस की यूटिलाइजेशन है, इससे कि मौसम बेहतर हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, तो वो वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन उसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बिल तो कम हो जाएंगे, लेकिन जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है 67 पाउंड की, वो मार्च में बंद हो जाएगी, अप्रैल में बंद हो जाएगी। तो अप्रैल इज़ द लास्ट मंथ फॉर 67 पाउंड फॉर ईच मंथ जो आपको पे हो रहे थे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि आगे आपको पैसे देने का। तो इसलिए अभी इसमें कोई भी और इसमें एनर्जी के हवाले से कोई नहीं है। एक अच्छी खबर ये है कि उन्होंने जो कैप लगाई थी 2500 पाउंड की, वो एक्सटेंड है, लेकिन उसका इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। और लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा, जो मैं खुद सोच रहा था कि 67 पाउंड जो हैं पर मंथ जो है वो शायद एक्सटेंड हो जाएं जून तक के लिए, लेकिन वो नहीं हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है लगे सेंटर्स को जो है वो काफ़ी डोनेशन तो नहीं, फंड्स दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके हवाले से भी। और एक और जो बहुत अच्छा जो चाइल्ड केयर के हवाले से बहुत बड़ा जो है ये फ़ायदा होगा, और इसमें काफ़ी लोग खुश भी हैं कि उन्होंने जो है पेरेंट्स के लिए जो है वो 30 आवर्स तक जो है फ्री चाइल्ड केयर कर दी है। और इसको ये लेकिन ये जो है सिर्फ 1 साल और 2 साल तक की है, और 30 आवर्स फ्री चाइल्ड केयर मिलेंगे वर्किंग पेरेंट्स के लिए। और ये इसको जो है ये स्टेजेस वाइज जो है ना अप्रैल 2024 से जो है 2024 से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो फैमिलीज जो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं उनका भी जो है, उनको अगर एक बच्चे को 646 पाउंड मिलते हैं, तो अब उस चाइल्ड केयर को भी जो है यूनिवर्सल क्रेडिट पे जो हैं उसमें जो बच्चों के जो चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं वो भी बढ़ा के अब 951 पाउंड हो जाएंगे। तो 646 से तकरीबन 300 पाउंड का इजाफा है एन एवरेज। उसके अलावा जो है वो उसके अलावा भी उन्होंने और फिटनेस सेंटर्स जो हैं उनको दे रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स देना शुरू कर रहे हैं। और इसमें यूनिवर्सल क्रेडिट में एक और चीज़ मैं बता दूं कि गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट कर रही है जो बेनिफिट देना है। यूनिवर्सल क्रेडिट में जो बेनिफिट मिलते हैं उसमें स्ट्रिक्ट कर रही है। वो अब एज ब्रैकेट मिसाल के तौर पे 40 साल वालों के लिए अलग से कुछ स्ट्रक्चर बना रही है, 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए अलग से स्ट्रक्चर बना रही है। अगर 50 साल से ऊपर कोई लोग हैं और उनको अगर कोई ज़रूरत है किसी स्किल सीखने के लिए, तो उनके अलग प्रोग्राम बन रहे हैं। तो जो आगे जो यूनिवर्सल क्रेडिट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अच्छा, एक और बात जो महंगाई के हवाले से हम बात करते हैं कि महंगाई जो है वो बरतानिया में उसने पूरी तारीख तोड़ दी है। इतनी शदीद महंगाई हो गई है जिसको हम इंग्लिश ज़बान में इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अभी जो इन्फ्लेशन इस टाइम पे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का अभी इस टाइम रेट क्या है, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट परसेंटेज में 45% इन्फ्लेशन हुई हुई है इस टाइम पे। मतलब जो उनकी कमोडिटीज़ हैं खाने पीने की, और उनकी महंगाई जो है 45% बढ़ी है। ठीक है, अब जो यूके है
इसकी जो है आजकल जो है 10.7% हुई है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है यूके की। लेकिन जो गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वो एंड ऑफ द ईयर तक जो है इस 10.7% की जो इन्फ्लेशन है इसको रिड्यूस करके 2.9% पे ले आएगी, विच विल बी अ वेरी वेरी गुड स्टेप। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये हो जाता है तो, इसलिए कि जो नॉर्मली जो इन्फ्लेशन रेट है वो बिटवीन 1 और 2% ही रहती है यूके में, लेकिन ये 10.7% से जो है वो 2.9% उनका एम है कि वो एंड ऑफ द ईयर तक ले आएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो बजट है ना उसमें इतनी हमारे पास गुंजाइश है कि हम जो है वापस जो है जो बरतानिया में जो महंगाई है हम उसको जो है कर लेंगे, कब महंगाई को कवर कर लेंगे और इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा उन्होंने 200 मिलियन पाउंड्स जो हैं लोकल काउंसिल्स को दे रहे हैं कि सड़कों पे इतने खड्डे हैं कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है ना वो कुछ अर्से बाद जो है उसमें आवाज़ आने लग जाती हैं, इसलिए कि अक्सर शहरों में बरतानिया में आपको पता ही होगा कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। और उसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ के लिए भी वो 900 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो खर्च कर रही है। और उसके अलावा जो है जो प्रिजन में जो इनको जो सज़ाएँ होती हैं उनके लिए भी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि काउंसिल के जो काउंसिल टैक्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन काउंसिल जो हैं वो खुद ही ऑलरेडी मिसाल के तौर पर मेरे घर में जो है काउंसिल टैक्स जो था वो 150 पाउंड था, अब हम 165 पाउंड हो गया है। तो इस तरह काउंसिल्स जो हैं वो खुद ब खुद बढ़ा रही हैं, अपना रेट बढ़ा रही हैं, काउंसिल टैक्स बढ़ा रही हैं। उसके अलावा जो आपकी जो टेलीफोन कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मिसाल के तौर पे बीटी हैं और 3-4 और कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी 17% जो हैं वो अपने जो है इंटरेस्ट वो सॉरी अपने जो चार्जेस हैं वो बढ़ा रहे हैं फ्रॉम अप्रैल। तो जो अप्रैल से महंगाई का भी एक तो दौर आना ही है, लेकिन देखते हैं कि ये जो बजट है इसके बाद कोई मिनी बजट ना आए, वैसे आता है। बरतानिया की एक हिस्ट्री है कि ये फिर सितंबर अक्टूबर में एक मिनी बजट भी लेकर आते हैं, डिपेंड करता है वो कि कितना वो स्ट्रांग होता है, कितने उसमें इंसेंटिव्स होते हैं या फिर ज़्यादा जो है ना वो टैक्सेस होते हैं। तो बहरहाल ये थी छोटी सी वीडियो अबाउट द बजट, यूके बजट। इसको जो है ये भी अप्रूव नहीं हुई, ये सारे प्रपोज हैं, लेकिन ये अप्रूव भी हो जाएगी इसलिए कि कंजर्वेटिव की मेजॉरिटी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब तब से यूके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से यूके। अस्सलाम वालेकुम।